इस वक्त हमारे पास टोटल फ्लीट जो है वो 160 इलेक्ट्रिक बसेस का है, जो कि हम 20 रूट्स के ऊपर चला रहे हैं पूरे इस्लामाबाद के अंदर। अगर कोई व्हील चेयर के ऊपर आता है तो ये बोर्डिंग ब्रिज ओपन हो जाता है, उसके लिए ये स्पेशल स्पेस बनाई गई है। सिक्योरिटी के हवाले से हम बस के अंदर CCTV कैम्स लगाए हैं, फ्रंट बैक और फ्रंट आउटसाइड। ठीक हो गया। बहुत पुरसकून जो है ना वो 50 रुपीज़ में आपको ना एक पुरसकून और जो है ना अच्छा सफ़र जो है ना प्रोवाइड करती है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जिन प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट की जा रही है, अगर मैं बात करूं मास ट्रांजिट सिस्टम के हवाले से, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि शहरियों को जो है वो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो दी जाए। तो इस्लामाबाद के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद में स्पेसिफ़िकली जो इलेक्ट्रिक बसेस की सर्विस है, जिसको CDA ने आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पर वो लेकर आए हैं, और अभी उनके पास ऑलमोस्ट बहुत सारी बसेस मौजूद है, जिसमें मेट्रो बस भी है, डीजल बस भी है, इलेक्ट्रिक बसेस भी है। इनकी जो फैसिलिटी है, एक तो इको फ्रेंडली बसेस ये हैं, चूँकि हमें पता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद पोल्यूटेड होता जा रहा है, तो उसको सेव करने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा ये कारआमद है, बहुत ज़्यादा इनकी वजह से जो है वो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, और फिर साथ ही साथ जो है वो पैसेंजर फ्रेंडली भी है। अभी मुझे ज्वाइन किया है CDA के रिप्रेजेंटेटिव नुमान यूसुफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है सबसे पहले इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इस्लामाबाद को हम ब्यूटीफुली बना रहे हैं। तो इस ब्यूटीफुल सारी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक बसेस जो है ना वो इसमें इम्प्रूव की हैं, और अभी हमने 160 बसेस का फ्लीट जो है वो ऐड ऑन किया है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारी जो मेन फोकस है वो उसका इन्वायरमेंट फ्रेंडली किया जाए। अभी हम आपके साथ इस बस को ट्रैवल करते हैं, इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इसके फंक्शंस हैं, वो हम आपको इसके बारे में बिल्कुल। हमारे पास पैसेंजर्स भी होंगे, नुमान साहब भी हमारे साथ होंगे, हम जो है वो जाते हैं, जाके देखते हैं कि जो फैसिलिटी दी गई है प्रैक्टिकली ये बसेस जो हैं वो कितनी इक्विप्ड है। हम बस में एंटर हो चुके हैं, अब हम फैसिलिटीज़ की बात करेंगे। नुमान साहब, मुझे बताइएगा कि स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं इको फ्रेंडली, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी पैसेंजर के लिए है? इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस दी गई है ना वो डिसेबल पर्सनस के लिए दी गई है। डिसेबल पर्सनस के लिए ये आपके नीचे बोर्डिंग ब्रिज है, अगर कोई व्हील चेयर के ऊपर आता है तो ये बोर्डिंग ब्रिज ओपन हो जाता है, उसके लिए ये स्पेशल स्पेस बनाई गई है। फोल्डिंग चेयर्स भी हैं और इसके साथ व्हील चेयर भी एडजस्ट हो जाती है। ये स्पेशली डिसेबल पर्सनस के लिए जगह मखसूस की गई है। उसके अलावा इस पूरे बस सिस्टम को IT से लैस किया गया है, जिसके अंदर हमारे पास ये फेयर वैलिडेटर्स हैं, जहाँ पे फेयर पॉलिसी को बिल्कुल हमने ट्रांसपेरेंट रखा है कि अगर कोई पैसेंजर्स आता है तो वो टिकट्स को स्कैन करेगा, तो हमारे पास सिस्टम में आ जाएगा कि जी इतने नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स जो हैं इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, और उसकी जो फेयर्स है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक हो गया। दूसरा, सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से हम बस के अंदर CCTV कैम्स लगाए हैं, फ्रंट बैक और फ्रंट आउटसाइड। ठीक हो गया। और इनकी मॉनिटरिंग पीछे हो रही होती है? इसकी मॉनिटरिंग हमारे डाटा सेंटर के अंदर हो रही है। ठीक है। इसका तकरीबन 15 डेज का हमारे पास बैकअप है कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उस इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग्स हम डाटा सेंटर से ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये बस आउटसाइड भी देख रही है, बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी, यानी सराउंडिंग भी उसको कवर कर रही है। 360 में अगर कोई फ्रंट या बैक पे कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाता है। रिकॉर्डिंग में आ जाता है, बिल्कुल जी। अब हम ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने के बाद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मास ट्रांसिट सिस्टम की बात करते हैं, स्पेसिफिकली शहरियों को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी के हवाले से, तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की डिफरेंट डेवलपमेंट्स को आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। किस टाइम में उनकी जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उसको एक्सप्लोर कर रही हूँ। मैं अगर इनकी फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो फीमेल्स के लिए स्पेसिफिक प्लेस जो है वो आगे मुख्तस है। बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि मेल के लिए स्पेसिफिक यहाँ पर जो है वो हमारे पास स्पेस है। फिर उसके अलावा जो डिसेबल हमारे पास लोग हैं उनके लिए स्पेसिफिक यहाँ पर हमारे पास प्लेस है। डिफरेंट फैसिलिटीज़ और AC बड़े बेहतरीन काम कर रहे हैं और बड़े मिनिमल फेयर के ऊपर 50 आप यहाँ पे पे करें और उसके बाद यू कैन
गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इससे बड़ी फैसिलिटी क्या होगी। नुमान साहब हमारे साथ मौजूद है। मुझे नुमान साहब ये बताइएगा कि ये इस टाइम जो बस है वो कितने रूट्स पे चल रही है। जी मैम, अभी इस वक्त हमारे पास टोटल फ्लीट जो है वो 160 इलेक्ट्रिक बसेस का है, जो कि हम 20 रूट्स के ऊपर चला रहे हैं पूरे इस्लामाबाद के अंदर। और इसमें हमारे पास 20 रूट्स हैं जो कि मोस्टली पिन से स्टार्ट करते हैं। कुछ हमने जंक्शंस बनाए हुए हैं जहाँ से उसको कनेक्टिंग कर रहे हैं। और हमारी ये तमाम जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं ये मेट्रो लाइंस के साथ कनेक्टेड हैं, ऑरेंज लाइन के साथ कनेक्टेड है, रेड लाइन के साथ कनेक्टेड है। और हम फैसिलिटेट कर रहे हैं इस्लामाबाद की जितनी भी आवाम है, ताकि वो जनरल पब्लिक हो कि वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव हो सके, कर सकें, कम्यूट कर और सकें। इसी चीज़ को एडवांस करते हुए अभी हमने मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च कर दी गई है, जिसमें अगर कोई पैसेंजर या कोई हमारा जो ट्रैवल करना चाहता है तो वो मैप के ज़रिए उसको सर्च आउट कर सकता है और अपना डेस्टिनेशन जहाँ पे वो जाना चाहता है उसको मैप के थ्रू अपनी वो ट्रिप प्लान कर सकता है। प्लान कर सकते हैं। कितनी बसेस इस टाइम पूरे इस्लामाबाद में आपकी जो है वो मौजूद है, जो चल रही है? जो 160 टोटल बसेस हैं, जिसमें से 130 बसेस जो हैं अभी ऑपरेशनल है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारा जो सफ़र है वो बड़ा कंफर्टेबल है, तमाम पैसेंजर्स जो है वो भी इसमें सफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं जनरल पब्लिक के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और डेवलपमेंट्स को एक्सप्लोर करना मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपको दिखाएं कि क्या ऑपरेशंस जिनकी बात की जा रही है वो ऑपरेशंस ऑपरेट भी हो रहे हैं या नहीं। इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर में इलेक्ट्रिक बसेस, इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो बसेस हैं वो पैसेंजर के लिए कितनी फ्रेंडली है, उनको इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइएगा कि ये जो बस सर्विस है जी। ये कितनी आपके लिए बेनिफिशियल है? जी बहुत पुरसकून जो है ना वो 50 रुपीज़ में आपको ना एक पुरसकून और जो है ना अच्छा सफ़र जो है ना प्रोवाइड करती है। ठीक है, और बेहतरीन जो है ना मॉल प्रोवाइड करती है। एसी की सर्विस में मौजूद है, हीटर की है सर्दियों में, और एक बेहतरीन सफ़र प्रोवाइड करती है हमें। मुझे ये बताइएगा कि आपने किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप यूजुअली अगर अपने उस पर कार पे जाते हैं या किसी और उस पर जाते हैं तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है या ये ऑफ कोर्स आपको मिनिमल पड़ता है? तो ये जो है ना वो आरामदेह है, और एक जो है ना वो हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। जो हम अगर लोकल जाते हैं या बाइक करके जाते हैं या दूसरा ड्राइव करके जाते हैं, हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। और ये जो है ना ये कम फेयर में आपको ना उसी मुकाम तक पहुँचा देती है आपको। आज हमने जूम इन में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक्सप्लोर किया कि किस तरह के जो इनके इनिशिएटिव्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सड़कों की बात की जाए, शजरकारी मुहिम की बात की जाए, मैस ट्रांजिट सिस्टम की बात की जाए, किस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर जितना भी जो काम है वो किया गया है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ दुनिया की, तो बहुत तेज़ी से जो है वो टेक्नोलॉजी का रुझान है। हमने देखा कि इनकी जो ऐप्स हैं वो मैप के साथ अलाइंड हैं, और कितना जो जदीद किस्म का निज़ाम है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में लोग लेकर चल रहे हैं।